नमस्कार साथियों, इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और राजस्थान जीके की लगातार क्लासेस चल रही है। उसी प्रकार करंट अफेयर्स की क्लास भी रेगुलर चल रही है। तो अपन आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है, भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार किया है। वापिस पढ़ते इस पॉइंट को। भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह संधू के कार्यकाल का क्या किया है, विस्तार किया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 21 जुलाई 2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब NHAI इसका जो पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है NHAI का? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब NHAI की जो स्थापना है वो हुई थी 1995 के अंदर। NHAI की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये इसकी थीम है। ठीक है, ये अब UNO ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो 2020 मनाने के लिए उसकी एक मुहिम चला रखी है। उस मुहिम का नाम है कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। उस मुहिम का नाम क्या है? कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। किसके द्वारा चलाई जा रही है? UNO के द्वारा। और UNO का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है इसका हेड क्वार्टर। और UNO के अंदर सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 193 है। UNO के अंदर एक सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 193। उसके बाद में अगले पॉइंट में चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की। उस अभियान का नाम है ड्रग डिस्कवरी हॉकथॉन 2020। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है, उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की। उसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हॉकथॉन 2020। ठीक है, अब ये जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है उनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है SAP ने भारतीय MSME के लिए एक अभियान शुरू किया है, ग्लोबल भारत प्रोग्राम। उस अभियान का नाम क्या है? ग्लोबल भारत प्रोग्राम उस अभियान का नाम है। ठीक है, ये SAP है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, इसका पूरा नाम है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। और SAP की जो स्थापना हुई थी वो 1972 के अंदर। SAP की स्थापना कब हुई थी? 1972। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वुर्तेमबर्ग, जर्मनी के अंदर। हेड क्वार्टर कहाँ है? वुर्तेमबर्ग, जर्मनी में। ठीक है, अगले पॉइंट में चलते हैं अपन कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वे अगले दशक के मध्य यानी 2036 तक वो सत्ता में बने रहेंगे। अभी रूस के अंदर हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए, वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो चुनावों के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की है वो 2036 तक इस सत्ता में बने रहेंगे। आगे रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। और इसकी जो मुद्रा है वो है रूबेल। मुद्रा क्या है? रूबेल। ठीक है,
और रूस में जो संसद है उस संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की जो संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है, अगला पॉइंट है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर गिनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं ADB, ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। ठीक है, वापिस पढ़ता हूँ इस पॉइंट को। सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं ADB, ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। ठीक है, अब ADB का पूरा जो नाम है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है, हेड है, वो मात्सुंगु अस्कावा। ठीक है, और ADB की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 के अंदर। वापिस बोलता हूँ मैं, ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके जो हेड है वो है मात्सुंगु अस्कावा। हेड कौन है? मात्सुंगु अस्कावा। और ADB की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन अगले पॉइंट में। सियरा लियोन गणराज्य में भारत का एक नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब सियरा लियोन है, इसकी जो कैपिटल है फ्रीटाउन है। सियरा लियोन की कैपिटल क्या है? फ्रीटाउन है। इसकी जो मुद्रा है वो है सियरा लियोनियन नियॉन। मुद्रा क्या है? सियरा लियोनियन नियॉन। ठीक है, और सियरा के जो राष्ट्रपति है उसका नाम है जूलियस माडा बायो। नाम क्या है इसका? जूलियस माडा बायो। ठीक है, ये इसके राष्ट्रपति का नाम है। उसके बाद में अगला पॉइंट है एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। देखो अब बोलता हूँ मैं इस पॉइंट को, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? कृतिका पांडे। ठीक है, इसको एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी के लिए इसको सम्मानित किया गया है, कृतिका पांडे को। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इसको इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, और फ्रांस की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। उसके बाद में अब पॉइंट में चलते हैं, लास्ट पॉइंट में, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है दिल्ली से। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? दिल्ली। अब आपको पता होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है, और दिल्ली के जो राज्यपाल है अनिल बैजल। ठीक है, दिल्ली के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ये है आज की अपने करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।